production possibility curve show the different combinations of the two goods which can be produced with the given technology and resources. ठीक है, production possibility curve show different combinations of the two goods which can be produced with the given resources on the assumptions that. तो यहाँ पर जो है ना हम लोग assumptions भी लेके चलते हैं, मान्यताएं भी लेके चलते हैं, जैसा भी आप लोग हर क्वेश्चंस के अंदर मान्यताओं को लेके चलते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम लोग मान्यता को लेकर चलेंगे। तो मान्यताओं को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है। प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन, पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना, और करव जो होगा हमारा एक लाइन होगा, स्लोप होगा। ठीक है, तो वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे होगा। पॉसिबिलिटी करव को हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी लाइन भी बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोलते हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन लाइन भी बोलते हैं। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के जो है ना लगभग 4 नाम हैं: प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी लाइन, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर्स, और ये जो है लास्ट है ट्रांसफॉर्मेशन लाइन। तो 4 ये इसके नाम हैं, ये सभी के सभी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ही नाम हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसकी मान्यताओं को डिस्कस कर लेते हैं कि मान्यताएं क्या हैं। ठीक है, मान्यताओं में माय डिफरेंस सबसे पहले ये है कि जो रिसोर्सेस हैं, जो अपने पास में संसाधन है, उनका क्या है, फुली यूटिलाइजेशन होता है, यानी रिसोर्सेस आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। जो भी अपने पास में संसाधन है, लेबर है, कैपिटल है, टेक्नोलॉजी है, उन सभी संसाधनों का हम लोग फुली यूटिलाइज करते हैं, ये हम मान के चलते हैं। दूसरी मान्यता ये होती है कि जो टेक्निक है, टेक्निक्स ऑफ द प्रोडक्शंस रिमेन कंस्टेंट। टेक्निक जो तकनीकी है हमारी, वो हम लोग स्थिर मान के चलते हैं। हालांकि देखो आज का जो वर्तमान युग है उसके अंदर जो है टेक्नोलॉजी जो है हमारी लगातार जो है ना अपग्रेड होती रहती है, बदलती रहती है। हर बार जो है हमारा नया वर्जन आ जाता है, मोबाइल के अंदर भी, सॉफ्टवेयर के अंदर भी, और नई टेक्नोलॉजी आती है, अब देखते हैं। लेकिन हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अंदर जो हम लोग मान्यता लेके चलते हैं, उसमें मान्यता यह है कि इसके अंदर जो हमारी टेक्निक है वो क्या है, स्थिर है। टेक्निक ऑफ द प्रोडक्शन रिमेन कंस्टेंट। जो टेक्नोलॉजी है, जो तकनीकी है, वो हम लोग स्थिर मान के चलते हैं, ये हमारी मान्यता है, हम मान के चलते हैं। ठीक है, तीसरी जो इसकी मान्यता है वो है कि 2 गुड्स है। 2 गुड्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की। जो हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उसके अंदर हम लोग 2 गुड्स को डिस्कस करेंगे। हालांकि जो है कोई भी उत्पादक जो है 2 से ज्यादा भी प्रोडक्शन करता है, 2 से भी ज्यादा वस्तुओं का उत्पादन करता है, प्रोडक्शन करता है, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की। तो उसके अंदर हम जो ओ एक्सिस और वाई एक्सिस लेंगे, उसके अंदर हम लोग 2 गुड्स को ही डिस्कस कर सकते हैं। सो दैट क्या कि हम यहाँ पर 2 गुड्स की मान्यता लेकर चलते हैं, 2 गुड्स की बात करेंगे। और चौथी जो इसकी मान्यता है, अजम्पशंस है, वो ये कि फिक्स क्वांटिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो उत्पादन के जो संसाधन हैं, उत्पादन के जो साधन है अपने पास में, फैक्टर जो है वो भी क्या है, फिक्स हैं। जैसे कि लेबर है या फिर कैपिटल है, जो भी अपने पास में संसाधन है वो फिक्स हैं। तो ऐसा मान के चल रहे हैं। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की ये हुई हमारी मान्यताएं। और इसकी जो एग्जाम्पल, ये क्या बोलते हैं, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, एग्जाम्पल्स के बाद में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं प्रॉपर्टी से जो है ना आपको शेप समझ में आ जाएगी कि किस प्रकार से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का शेप होता है, किस प्रकार का ढलान होता है, जैसा भी होता है ऐसा क्यों होता है। तो वो सारी जो है ना प्रॉपर्टी के अंदर हम समझ में आ जाएगी। पहली बात प्रॉपर्टी के अंदर करते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व डाउनवर्ड स्लोप होता है। डाउनवर्ड स्लोप होता है कैसे, देखिए जरा। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का जो शेप होता है वो कैसा होता है, जैसा भी हमें पता है, ये हमारी ओ एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होता है। इसके ऊपर हम लोग कोई भी एक्स गुड्स लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो हम लोग वाई गुड्स लेते हैं। तो शेप ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। डाउनवर्ड जैसे कि हमारा डाउनवर्ड इस प्रकार से, ठीक है, डाउनवर्ड होता है, मतलब नीचे की तरफ गिर रहा होता है। ठीक है, इसका दूसरा भी मतलब शेप हो सकता है, लेकिन हम लोग वो डिस्कस नहीं करेंगे। मतलब इसकी जो मान्यता है उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। ये भी देखो डाउनवर्ड स्लोप है, डाउनवर्ड स्लोप तो ये भी है, बाएं से दाएं ये भी गिर रहा है, बाएं से दाएं ये भी गिर रहा है, लेकिन दोनों के अंदर डिफरेंट है। एक और ग्राफ हम बनाएंगे इस प्रकार से, तो ये भी जो है ना एक कर्व ही होता है जो कि डाउनवर्ड स्लोप होता है। ये भी डाउनवर्ड स्लोप होता है, ये भी डाउनवर्ड स्लोप होता है, ये भी डाउनवर्ड स्लोप होता है। लेकिन इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में माय डियर फ्रेंड्स, इन तीनों में डिफरेंट है। इसको जो हम लोग बोलेंगे, इसको बोलेंगे कनकेव, इसको बोलेंगे हम लोग कन्वेक्स, इसको बोलेंगे लीनियर। तो तीनों में क्या अंतर है, अंतर नाम में ही अंतर है, और नाम में अंतर है तो उसके काम में भी अंतर होता है। ठीक है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बताने का मतलब क्या है, इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का डाउनवर्ड स्लोप होता है। ठीक है, बट इट कैन बी चेंज्ड व्हेन टेक्निक्स ऑफ द
प्रोडक्शन वेन का कि टेक्निक्स ऑफ द प्रोडक्शन चेंज, तब भी इसका शेप जो है चेंज हो जाता है, या फिर रिसोर्सेज जो है अपने पास में उपलब्ध जो रिसोर्सेज हैं उसके अंदर हम चेंज करते हैं तब जो है इसका शेप जो चेंज हो जाता है। लेकिन हम लोग वो डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि हमने क्या माना है, टेक्निक्स ऑफ द प्रोडक्शन रिमेन कंस्टेंट। हमने टेक्निक्स को कंस्टेंट माना है, इसलिए इसका स्लोप जो है वो एज इट इज एक ही रहेगा, और वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ये इसका जो रूप होता है वो कैसा होता है, कनकेव, कनकेव टू द ओरिजिन पॉइंट, यानी ओरिजिन पॉइंट की तरफ जो ना इसका कनकेव होता है। ठीक है, और फिक्स क्वांटिटी ऑफ द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन, जो फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन अपने पास में जो संसाधन है वो भी फिक्स हैं, तो हम लोग डिस्कस करेंगे इसी को। अगर हम लोग फिक्स न माने तो ये जो ना अपग्रेड होगा, इसके अंदर चेंज होगा, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले बेसिक डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है। ठीक है, प्रॉपर्टी आपको समझ में आई। दोनों प्रॉपर्टी यही है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है ना डाउनवर्ड स्लोप होता है, पहली बात तो। दूसरी बात यह है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो कनकेव टू द ओरिजिन पॉइंट, यानी ये जो स्लोप होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। देखिए टेबल्स के अंदर क्या देख रहा है, हम क्या देखना चाह रहे हैं टेबल्स के अंदर। टेबल्स के अंदर हम वो चीज दिखाना चाहते हैं जो हमने डेफिनेशंस के अंदर पढ़ी है। डेफिनेशंस के अंदर क्या देखा है, डेफिनेशंस के अंदर मैंने पढ़ा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ द टू गुड्स। जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, यानी ये जो कर्व होगा वो क्या दिखाएगा, दो गुड्स का कॉम्बिनेशन दिखाएगा। दो गुड्स कौन सी, जैसे कि एक एक्स गुड्स लिया हमने, ये वाला जो है ना हमने एक्स गुड्स लिया है, और ये जो है वाई गुड्स लिया है। तो दो गुड्स का जो है डिफरेंट कॉम्बिनेशन को शो करता है ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, विच कैन बी प्रोड्यूस, जो कि उत्पादित किए जा सकते हैं, जो कि प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। कब, विद द गिवन रिसोर्सेज, जो अपने पास में उपलब्ध संसाधन हैं, उन संसाधनों से हम लोग वो कॉम्बिनेशंस को शो कर सकते हैं। जैसा भी हमने पहले क्वेश्चंस के अंदर पढ़ा था कि अपने पास में जो रिसोर्सेज होते हैं, जो संसाधन होते हैं, वो काफी क्या होते हैं, दुर्लभ होते हैं, मतलब बहुत ही कम होते हैं। इसलिए जो है एक उत्पादक के पास में एक समस्या आती है, वो आती है चयन की, कि किस प्रकार से हम लोग कम से कम संसाधन के द्वारा जो है अधिक से अधिक जो है प्रोडक्शन करें। अब प्रोड्यूसर की बात करें तो क्या करना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहता है, यानी कम से कम संसाधन लगा करके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहता है। उसी प्रकार से जो उपभोक्ता होता है कम से कम पैसा लगा करके ज्यादा से ज्यादा उपयोगिता प्राप्त करना चाहता है। तो वो सारी बातें जो है ना मैक्सिमाइजेशन की है, चयन की बात आती है। उसके अंदर साधन अपने पास में कम होते हैं, दुर्लभ होते हैं, और उन साधनों के द्वारा हम लोग ज्यादा सेटिस्फेक्शन प्राप्त करना चाहते हैं। तो वो चीज जो है हमारे सामने आती है, समस्या जो आती है वो चयन की समस्या आती है। तो चयन की समस्या का सोल्यूशन के लिए अपने पास में जो है ना एक टेक्निक है जिसको बोलते हैं यहाँ पर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये क्या दिखा रहा है, दो वस्तुओं के संभावित संयोग को दर्शा रहा है कि हम लोग किस प्रकार से अपने सीमित साधनों के द्वारा जो है मैक्सिमम जो है यूटिलिटी की तरफ जा सकते हैं। मतलब कौन कौन से हम लोग कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, कितना कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं। यहां पर देखिए एक बार, ये जो है हमारा ओ एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ओ एक्सिस के ऊपर हम लोग एक्स गुड्स लेते हैं और वाई एक्सिस के ऊपर हम लोग वाई गुड्स लेते हैं। ठीक है, अब जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी की जो संभावनाएं हैं वो हमें टेबल्स के अंदर पहले से लिख रखी है ताकि टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो लिखने में, इसलिए मैंने पहले लिख लिया। अब जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है वो क्या है, एक पॉसिबिलिटी तो अपने पास में ये है, यानी जो ये संयोग है, एक संयोग तो ये है, इसमें ये है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, जीरो एक्स वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं। यानी यहां पर जो है ये जो एक्स गुड है इसको हम लोग बिल्कुल भी ना बनाएं, बिल्कुल जीरो कर दें इसको, यानी कि यहां पर इसको हम जीरो कर देते हैं। तो इस पोजीशन में यानी ए कॉम्बिनेशन में क्या होता है, अगर एक्स को जीरो कर देते हैं तो वाई कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। ठीक है, मान लेते हैं हम यहां पर 12 यहां पर है। ठीक है, मतलब एक कॉम्बिनेशन हमारा ये आ जाता है कि एक्स वस्तु की जो मात्रा हम बनाए वो तो होगी 0 ये वाला, और वाई वस्तु का जब करेंगे तो वो होगा हमारा 12। ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो होगा बी पॉइंट होगा। बी पॉइंट क्या होगा, अगर हम लोग ये चाहें कि यार मतलब वाई से काम नहीं चलता, हम लोग एक्स भी बनाना चाहते हैं, एक्स का भी प्रोसेस करना चाहते हैं, तो जैसे ही हम लोग 2x का उत्पादन करना चाहते हैं, यानी कि यहां पर हम लोग 2 की तरफ चलते हैं, 2x करना चाहते हैं, तो 2x को प्राप्त करने के लिए हमें y का कुछ त्याग करना पड़ता है। ठीक है, यानी y वस्तु का कुछ न कुछ त्याग करना पड़ेगा, तभी तो हम लोग इसकी तरफ फोकस कर पाएंगे। यानी हमारे पास में सीमित से संसाधन है, सीमित संसाधनों में हम लोग सीमित ही मतलब जो है प्रोडक्शन कर सकते हैं, है ना। तो अगर हम लोग इसको पैदा करना चाहते हैं तो इसका हमें कुछ त्याग करना पड़ता है। तो त्याग किया हमने, कितना किया, 2 का हमने त्याग कर दिया। 2 प्राप्त करने के लिए हमने
2 का त्याग कर दिया। ठीक है, यानी पॉसिबिलिटी दूसरी क्या आ गई अपने पास में, ये वाली पॉसिबिलिटी आ गई, ये वाली आ गई, दूसरा पॉइंट ये आ गया। मतलब दूसरा कॉम्बिनेशन में ये है कि हम लोग एक्स वस्तु की 2 मात्रा कर सकते हैं पैदा और बी की 10, जो कि पहले के मुकाबले घट गई है। ठीक है, उसके बाद में तीसरा कॉम्बिनेशन के अंदर ये है कि हम लोग 2 की बजाय 4 करना चाहें। यहां पर जो एक्स वस्तु की जो क्वांटिटी है, मात्रा जो है, वो हम लोग 4 करना चाहें तो हमें और भी ज्यादा त्याग करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि हम लोग यहां पर वाई वस्तु का जो करेंगे प्रोडक्शन, वो सिर्फ और सिर्फ 6 का कर पाएंगे। ठीक है, यानी हमने 4 का त्याग कर दिया। अगली 2 इकाइयां पैदा करने के लिए, एक्स वस्तु की अगली 2 इकाइयां पैदा करने के लिए वाई वस्तु की हमने क्या कर दिया था, 4 का त्याग कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद में फिर और भी हम चाहते हैं कि भाई डिकम्बिनेशन के अंदर ये है कि हम लोग 4 की बजाय एक्स वस्तु की 6 मात्रा करना चाहते हैं। ठीक है, 6 मात्रा करना चाहते हैं। तो इस पोजीशन में वाई वस्तु का त्याग कितना करता है, तो वो मतलब जब हम लोग 6 बनाते हैं एक्स वस्तु की, तो वाई की जो है हम लोग 0 बनाते हैं। ठीक है, मतलब ये हुआ हमारा, कहने का मतलब क्या है माय डियर फ्रेंड्स, अलग अलग कॉम्बिनेशन सही है। तो जब इन कॉम्बिनेशंस को हम लोग मिलाएंगे तो एक कर्व निकल के आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। देखिए, पहला कॉम्बिनेशन तो ये है हमारा। दूसरा कॉम्बिनेशन ये है 10 वाई की, यानी ये 10 और 2 जो है एक्स की, 2 का एक्स पॉइंट जो है यहां तक आएगा और यहां तक ही रहेगा। ठीक है, ये जो है कॉम्बिनेशन आ गया हमारा। एक कॉम्बिनेशन आ जाता है ये वाला। ठीक है, दूसरा कॉम्बिनेशन ये आ जाता है कि 4 जो है एक्स की, ये वाली, और 6 जो है वाई की, ये आ जाता है दूसरा पॉइंट। मतलब इस पॉइंट के ऊपर क्या दिखाता है, 4 एक्स की पैदा करता है और 6 जो है वाई की पैदा करता है। तो एक पॉइंट हमारा ये आ जाता है। और तीसरा पॉइंट जो आता है वो डी आता है। पॉइंट डी में क्या दिखाता है, 6 हम पैदा करते हैं ये वाली, मतलब एक्स की, और 0 जो है वाई की, यानी 0 का पॉइंट तो यहां पर है अपना। तो एक पॉइंट आ जाता है ये। तो ये पॉइंट जो निकल के आए हैं हमारे ए बी सी डी, जो 4 पॉइंट निकल के आए हैं, ये पॉइंट क्या दिखा रहे हैं, ये संयोग क्या दिखा रहे हैं, ये 2 वस्तुओं के संभावित संयोगों को दर्शाता है, जो हमारे रिसोर्सेस हैं वो दिए हुए हैं पहले से, और टेक्नोलॉजी भी दी हुई है। तो वो दी हुई टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेस के द्वारा हम लोग 2 वस्तुओं का कितना उत्पादन कर सकते हैं, कितने संयोग हम लोग पैदा कर सकते हैं, उन संभावित संयोगों को दर्शाता है ये ए बी सी डी, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यहां से निकल के आएगा। तो जब इन बिंदुओं को मिलाएंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के, यानी इन बिंदुओं को निकालेंगे यहां से, ये हम इनको जब मिलाएंगे ऐसे, तो ये निकल के आएगा हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी। और पीपीसी क्या दिखा रहा है, पीपीसी शो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 गुड्स। 2 गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन दिखा रहा है, एक्स गुड्स का और वाई गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन को दिखा रहा है। 2 गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस, जो कि प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, जो कि उत्पादित किया जा सकता है विद द गिवन रिसोर्सेज, जो अपने पास में उपलब्ध संसाधन हैं, जो कि बहुत ही रेयर हैं। ठीक है, उपलब्ध संसाधन है वो, और जो उपलब्ध अपने पास में टेक्नोलॉजी है, उसके द्वारा जो हम लोग कॉम्बिनेशंस पैदा कर सकते हैं, तो उन कॉम्बिनेशंस को शो करता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। पहली बात तो ये है कि मीनिंग आपको समझ में आएगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है।